My dear friends, I have repeated many times what English is the window of world. English is the window of world. दुनिया का प्रवेश द्वार है इंग्लिश. But ग्रामर इज द विंडो ऑफ इंग्लिश. अगर आपको इंग्लिश में प्रवेश करना है, उसकी कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हैं, कुछ चीजें आपको पढ़नी है, सीखनी है, तब आप इंग्लिश जान सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर आज एक रिव्यू दूंगा आप बुक का, न्यू विजन इन इंग्लिश ग्रामर बाय केपी शुक्ला. ठीक है. अब इस बुक में उसे ग्रामर की ढेर सारी बुक्स हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं, उसमें ढेर सारी बातें दी गई हैं. ठीक है ना. लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, उन चीजों को इतना टिपिकल बनाया गया है, इतने बड़े कर दिए गए हैं, तो बच्चों को पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है. ठीक है ना. बड़े बड़े सेंटेंस पढ़ने के लिए उनको अपने टीचर्स पास जाना पड़ता है, किसी से पूछना पड़ता है. ठीक है. माने उनको किताब, हमारे पास तो किताब होने के बाद भी हमको अपने टीचर से कोचिंग लेनी पड़ती है. किताब अच्छी है, उसमें मटेरियल बड़े अच्छे हैं, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सब अच्छे हैं, राइटर बहुत अच्छे हैं, वेल रेनाउंड पर्संस आर राइटर्स ऑफ द बुक्स. लेकिन उसके लिए हमें सीधी सीधी बातें नहीं बताई गई है. उसमें सेंटेंस बहुत ही बड़े बृहद पैमाने पर गहराई से बताया गया है, और जो कि सिर्फ टीचर्स के लिए पॉसिबल है, या फिर वो बच्चे जो कि पढ़कर कंफर्म कर चुके हैं. ठीक है. इसलिए मार्केट में जितनी बुक्स हैं वो आपको लेंदी न लगे, आपके लिए एक बुक लेकर मैं आया हूँ. नाम इसका है, आप देख सकते हैं, न्यू विजन इन इंग्लिश ग्रामर बाय केपी शुक्ला. ठीक है. ये किताब पूरी मार्केट की ग्रामर के संदर्भ में, राइटिंग स्किल्स में नहीं है, ये यहाँ पर है फ्रॉम 8th 9th 10th एंड 11th 12th इतनी कक्षाओं के सारे ग्रामर आपको मिल जाएंगे. और मार्केट में अवेलेबल जितनी भी किताबें हैं उन सब में सबसे छोटी कहें ग्रामर की दुनिया की सबसे छोटी बुक ये हो सकती है, सबसे पतली. इसमें हमें ग्रामर, सारे ग्रामर मिलेंगे, लेकिन बहुत ही कम पेज पढ़ने पड़ेंगे. नहीं, हर कोई भी ग्रामर, कोई बड़ा से बड़ा ग्रामर होगा, उसका 2 या 2.5 पेज से, मोस्टली तो एक पेज ग्रामर होगा इसमें, नहीं 2 से 2.5 पेज से ज्यादा ग्रामर में नहीं होता है. ठीक है ना. अब इसमें आते हैं, कंटेंट आपको कैसे मिलेंगे. यहाँ पर देखिए कंटेंट के नाम दिए गए हैं, ये दिए गए हैं इसका पेज नंबर, सूची. कुल मिलाकर इसमें कंटेंट कितने हैं पता है आपको? 31. कितने? 31 कंटेंट. और पेज कितने हैं इसमें? नियर अबाउट 135 पेज में, 135 पेज में 31 कंटेंट्स हैं, 31 इसमें लेसन्स हैं. सोचिए कितने छोटे हो सकते हैं. अब इसमें आपको सराव मीन्स प्रैक्टिस के लिए भी कि सेंटेंस दिए गए हैं, और प्लस उसके लिए जगह भी दी गई है बैक साइड में. तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, मोस्टली ग्रामर हम जब पढ़ते हैं बच्चों को कंफ्यूजन होता है. कंटेंट में है क्या? हेल्पिंग वर्ब पहले है यस नो टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग, एबल टू अनेबल टू, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, वुड और यूज टू का उपयोग कैसे करें, दो हाल दो बट का यूज करें. हम पूरे कंटेंट नहीं पढ़ने वाले हैं, लंबा हो जाएगा. तो ये सेंटेंस, ये कंटेंट्स आपके हैं. अब चैप्टर नंबर 1, मैंने क्या कितने चैप्टर? 31 है. अब चैप्टर नंबर 1 कितना दिया गया? सीबीए 24 हेल्पिंग वर्ब दिए गए हैं. और इसमें जितने भी ग्रामेटिकल पॉइंट बताए गए हैं, बाकी किताबों में जो ग्रामर आप समझाए गए हैं वो टेंस बेस्ड है. टेंस बेस्ड है, इसका मतलब वो ग्रामर में जाने के पहले उन बच्चों को टेंस पूरा पढ़ना पड़ेगा, टेंस कंफर्म करना पड़ेगा, तब उस पॉइंट में जा सकते हैं. लेकिन इसमें पूरे के पूरे ग्रामर, मोस्टली नियर अबाउट 99% ग्रामर आपको 24 हेल्पिंग वर्ब से है. ये हेल्पिंग वर्ब आप कंफर्म भी नहीं करना है, क्योंकि आप इसको जानते हैं, डेली यूज करते हैं. पूरे के पूरे ग्रामर बहुत ही छोटे में करके आपको हेल्पिंग वर्ब की सहायता से दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हम चेंज वॉइस चेंज करने का तरीका टेंस से पढ़ते हैं, तो कम से कम हमको हफ्ते भर लगते हैं और लिखने पड़ते हैं ढेर सारे नियम. लेकिन अगर हम हेल्पिंग वर्ब से पढ़े चेंज वॉइस, तो क्या होता है? ओनली विद इन 60 मिनट्स, 1 घंटे के अंदर पूरा वॉइस हम कंफर्म कर सकते हैं. ओनली विद इन 60 मिनट्स, 1 घंटा. अब समझ लो, अगर मान लो कोई बोलता है 2 दिन में हम पूरा करेंगे वॉइस, तो 2 दिन में कितने? 48 आवर्स. और ये आप कितने दिन बताता है? 1 आवर 60 मिनट. इसका मतलब अगर आप उस स्पीड से करें तो आप 48 टाइम्स वॉइस को रिवाइज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं. जो कंफ्यूजन होगा आपको दूर हो जाता है. ठीक है. और पीछे के पेज में इसमें आपको वोकेबुलरी पावर दिए गए हैं. वोकेबुलरी अपोजिट है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है,
होमोग्राफ है, एनाग्राम है, ठीक है ना, ये सारे सेंटेंस है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यहाँ पर वर्ब के फॉर्म्स दिए गए हैं पूरे, ठीक है ना, एडजेक्टिव एडवर्ब दिए गए हैं पूरा। ये आपके लिए बड़ा ही सुविधाजनक, बहुत ही आसान है। कक्षा कहाँ से, कक्षा 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए। और बैक पेज में आपको ये दिए गए हैं सेंटेंस ग्रामर के दिए गए हैं, और उसके नीचे आंसर लिखने की जगह दी गई है। यहाँ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, माने प्रैक्टिस करके आप कहीं जाना, कॉपी पे नोटबुक पे नहीं जाना है। और लास्ट पेज में आप बताएं, इसका जो पूरा इसका सारांश लास्ट पेज का है, ये है पूरा टेंस। टेंस देखिए, ध्यान देना, पूरे ग्रामर में कहीं भी हमने टेंस की चर्चा नहीं की है, टेंस का नाम ही नहीं लिया है, ठीक है ना, लेकिन लास्ट के 3 पेज में ये है पूरा टेंस, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, इसमें आपको दे दिया गया है। और मुझे उम्मीद है अगर इस बुक से आप पढ़ते हैं, इस बुक को आप यूज करते हैं, तो 100% ग्रामर समझना आपके लिए आसान तो हो ही जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। नहीं, आज मुद्दा किस बात का, टाइम का है। 4 घंटे वो पढ़े, अगर हम बताएं 4 घंटे रोज पढ़ो, 4 घंटे विषय को पढ़ोगे, बाकी और सब्जेक्ट उसको कौन पढ़ेगा, पेरेंट्स पढ़ेंगे नहीं, टीचर्स पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना आपको है। तो 4 घंटे न पढ़ करके आप, मैंने बताया आधे घंटे इसको पढ़ो, आपको 4 घंटे भरपाई हो जाएगी। जो टाइम आपने वेस्ट किया, जो टाइम आपने ज्यादा लगाया किसी टॉपिक पर, वो रिड्यूस कर दिया गया। नहीं, टाइम ही आपका टाइम कम कर दिया गया, समझने तरीका आसान हो गया। छोटा बच्चा भी, अगर आपके पास टीचर नहीं, बताने वाले कोई नहीं है, आप एक एक चैप्टर बाद चले जाइए देखते हुए इसको, आपको सारे कंटेंट्स, सारे पॉइंट, ग्रामर के सारे पॉइंट जो हैं आपको समझने में आते जाएंगे, और आपके लिए यह करना आसान हो जाएगा। ओके, इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।